अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश और पीएसएल के मैचेस जारी हैं, लेकिन आज मुसलसल दूसरा दिन हो गया जब कोई मैच नहीं था। यानी कल मैच नहीं था, आज मैच नहीं हुआ क्योंकि आज बारिश हुई। आप सब जानते हैं जब बारिश आती है वो पानी आता है, ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है, वो ग्राउंड पर आ गया, इसलिए आज मैच नहीं हो सका। इस्लामाबाद और पेशावर का मैच आज बगैर किसी नतीजे के, बल्कि शुरू हुए बगैर ही खत्म हो गया, जिसके बाद अब पॉइंट्स टेबल कुछ यूं सूरत हाल पेश कर रही है। कराची राइट ऑन द टॉप, 2 मैच खेले दोनों जीते हैं। हैदराबाद सबसे आखिर में 2 मैच खेले हैं दोनों हारे हैं। पेशावर 2 में से 1 जीता है, बाकी सारी पॉइंट सिचुएशन आपके सामने है। आज जाहिर है मैच नहीं हुआ तो ग्राउंड से तो कोई खबर नहीं आई, लेकिन ये पीएसएल 11 अपनी ओपनिंग सेरेमनी से ही ग्राउंड के अलावा भी बहुत सारी खबरों की जीनत बना रहा है तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहरहाल खबरें गर्दिश करती रही हैं। और ऐसा ही दिन आज एक बार फिर था। फखर जमान, वो बॉल टेम्परिंग वाला इल्जाम, वो सारे का सारा मामला, उस पर आज फैसला सामने आ गया। फखर जमान को 2 मैचों की पाबंदी का सामना करना पड़ेगा बतौर सजा। बासित भाई, 2 करोड़ रुपए कल नसीम शाह पे लगे, आपने कहा लकी हैं, सस्ते में छूट गए। फखर जमान पे 2 मैचों की पाबंदी लगी, लकी हैं, सस्ते में छूट गए या बड़ी पाबंदी लगी है? नहीं, ये जो उन्होंने चैलेंज करा था ना, हाँ, उसमें 2 मैचों की पाबंदी लगती है, यानी मैक्सिमम सजा यही बनती थी। अगर वो पहले एडमिट कर लेते तो 1 मैच की पाबंदी लगती है। ओके, ये इल्जाम ना मानने पर जो है वो शायद, हाँ, ओके। लेकिन बात हकीकत है, सच है कि उन्होंने छेड़छाड़, जैसे मैं छेड़ता हूँ ना इसको, हाँ, छेड़छाड़ करी थी बॉल के साथ। आप जब छेड़ते हैं इससे इनकी कंडीशन तब्दील नहीं होती ना, वो जो बॉल को छेड़ा उससे बॉल की कंडीशन तब्दील हो गई तो ज्यादा होती है। अच्छा, ओके, कामी भाई पे देखे निशान लगे हुए। अच्छा, ओके, छेड़ने के बाद ठीक है। तो भाई निशान ही लगे हुए ना, चेहरा तो नहीं बना हुआ ना। कामरान भाई ये बताएं, इसका मतलब क्या ये हुआ कि बॉल टेम्परिंग साबित हो गई, इससे सजा हुई, या बॉल टेम्परिंग का शक, ये क्या क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, और ये सजा कम ज्यादा क्या ख्याल है? देखिए, बॉल टैंपरिंग हुई है तो 5 रन की पेनल्टी दी है। सही है। उसके बाद फिर मैच रेफरी के पास गए हैं, उसने पेपर पे लिखा है, फॉर्म पे लिखा है, मैनेजर को बुलाया कि ये ले फॉर्म साइन करवा दें, 1 मैच का बैन है। ओके, उसने फिर गया मैनेजर फखर के बाद, उसने डिनाई कर दिया कि मैंने नहीं किया, हेयरिंग पे जाऊंगा। फिर कोच और कप्तान गए, हम हेयरिंग पे जाएंगे। नेक्स्ट डे जाके हेयरिंग हुई है, फिर 2 मैचेस की हुई है। ये महंगे में, मेरे ख्याल से महंगी सजा मिली है। 1 मैच की पहले सजा थी, अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि गलत किया है मैंने, फिर 1 मैच की होनी थी। ये थे मेरे ख्याल से जो एविडेंस नजर आए हैं, जो अंपायरों ने दिए हैं, उस हिसाब से मान लेता तो 1 मैच का बैन होना था, ये 2 मैचेस बैन हो। ठीक है, शायद हम क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोग ट्विटर पे इस तरह की वीडियो भी शेयर कर रहे हैं कि फखर का फला मैच, फखर का, यानी वो ये कह रहे हैं कि यार इसका स्टाइल ही है बॉल ये पकड़ने का। आप इस आर्गुमेंट को मानते हैं या नहीं? आपके ख्याल में बहरहाल छेड़छाड़ हुई है और कंडीशन चेंज हुई है? वो बासित भाई हंस रहे हैं इस बात में। जी, सारे एविडेंस को देखा रोशन मानामा ने, और पहली हियरिंग संडे नाइट को ही हो गई थी। उसमें अगर फखर एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ मुझसे गलती हो गई, तो बाकायदा हियरिंग भी नहीं होती और वो 1 ही मैच का बैन होता। अब इंटरनेशनली बॉल टेम्परिंग बहुत बड़ा ऑफेंस माना जाता है। इसकी जो पाबंदी है 2018 में जो केप टाउन टेस्ट में, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में, अब 6 टेस्ट मैच और 12 वनडे इंटरनेशनल की पाबंदी लगती है। तो ये लीग में थे इसलिए बच गए, कितनी लंबी नहीं लगी। की अपनी प्लेइंग कंडीशन। एम आई राइट के स्टीव स्मिथ कप्तान थे, उन पर 1 साल के लिए पाबंदी, और डेविड वार्नर वाइस कैप्टन थे। ताहयात ऑस्ट्रेलिया की कैप्टनसी से महरूम हो गए डेविड वार्नर उस एक स्कैंडल की वजह से, जो केप टाउन में जो हुआ था। तीसरा बैंक्रॉफ्ट था वो भी जिसने खुद किया था, और स्टीव स्मिथ ने एग्री किया था, माना था कि मुझे मालूम था। वो मशहूर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रो पड़े थे वो, और वो सारा वाकया हुआ था बॉल टेम्परिंग का। सुभान, ये है अब तक की सूरत हाल। जनाब, शुक्र है कि मेरा ख्याल है रोजाना ही फिर कुछ ना कुछ है ना, वरना तो फिर बात ही आगे नहीं बढ़ सकती। 80s में तो हर दूसरे दिन ही ये काम लगा हुआ था। 80s में तो मैंने सुना कि बॉल को अक्सर सेफ भी समझ लेते थे लोग। क्या मतलब? पता नहीं, ऐसे समझा था। नहीं, अच्छा है, नहीं, लेकिन बहरहाल वो अब कुछ चीजें हैं जाहिर है, लेकिन शायद भाई कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अभी भी ये काम ऐसा नहीं है कि बॉल टेम्परिंग नहीं होती, करने वाले इतनी महारत से करते हैं कि पता भी नहीं था। ये बात ठीक है? जो पकड़ा जाए वो चोर। अच्छा, ये ऐसा होता है अभी भी? 200%। आप तीनों के इत्तेफाक इस बात 100%। ऐसे कौन से माहिर लोग हैं कि 500 कैमरा लगा हुआ है, हर एंगल शूट हो रहा है, आप 5000 भी लगा लेंगे नहीं पकड़, करने वाले कर लेते हैं। करने वाले कर लेते हैं, और अंपायर और ऑफिशियल्स पकड़ नहीं सकते, ऐसी जगह से करते हैं। अच्छा, यानी उनको पता भी अगर होता है तो उनको एविडेंस नहीं होता कि साबित कैसे करें। तो अच्छा, ये तो बहुत आसान तरीका है वसीम भाई। हाँ, आप टप्पा मार के
बॉल फेंके। बहुत तरीके हैं अब तो इतने सख्त रूल्स आ गए हैं, वन बाउंस भी मारते हैं ना, कोई निशान भी आ जाए, अंपायर्स के पास अथॉरिटी है कि बॉल चेंज कर दे। ठीक है, सो करने वाले हैं, कर लेते हैं। खवातीन हज़रात, हमारे साथ बड़े जबरदस्त आज के मेहमान मौजूद हैं, लेकिन मैं इससे पहले जो है वो अपने इन मेहमान का तारुफ करा दूं, इससे पहले कि नाराज हो जाएं, चीखना शुरू कर दें, लेकिन मैं इनसे भी पहले अपने इन मेहमानों का तारुफ करा दूं जो कि बहुत खास, बहुत जबरदस्त नौजवान है। ये चाको चौबंद और तंदुरुस्त और तवाना और एनर्जेटिक, और क्या बात है, हमारे दरमियान आज ऑडियंस में कोरियन मार्शल आर्ट्स यानी कि ताइक्वांडो के बहुत सारे नौजवान मौजूद हैं। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं, आप सबका हर लम्हा पुरजोश में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने मुझे तंग नहीं करना है, वरना इनमें से कोई भी आपसे निपटने को तैयार है। बता दो। अच्छा हुआ आपने बता दिया ताइक्वांडो। आपको क्या लगा? मुझे लगा आप सोच के लिए आए हुए सर। क्या मतलब उनका ड्रेस है? ये बुरी बात है, पता नहीं था, मुझे पता नहीं था। उनका रिवायती लिबास है आपके? नहीं मुझे पता नहीं था, पता नहीं। कमाल का, बुरी बात है। तो उस ड्रेस पे जा रहे हैं, अपना ड्रेस नहीं देख रहे। अच्छा, आप कहाँ आए हैं ये पहन के, ये जो फूलों की दुकान पहन के आए हैं? गुलाब में लाए हो अपने मेहमानों, ये तस्वीरें तो देखें, चचा सबर तो करो। अच्छा बताओ। मैं गुलाब लाया हूँ मेहमानों के लिए, खोपड़ी लाया हूँ बासित भाई के लिए। इसमें दो चीजें बनी, बहुत ही कंसिडरेट ड्रेसिंग की हुई है इस वक्त आदि भाई ने। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है पाकिस्तान के मशहूर मारूफ डायरेक्टर और नक्काद और ड्रामा राइटर और शायर और फलसफी और लवर। अच्छा, और ये सब कुछ और बहुत, खलील भाई के लिए बहुत सारी तालियां खलील साहब के लिए। बहुत शुक्रिया वसीम। मुझे आपकी बात अच्छी लगती है, आप ऐसे गुस्से बोलते हैं, आपने मुझ पे तो गुस्सा नहीं किया है। आई एम थैंकफुल। मैं कभी तुमसे गुस्सा नहीं करूंगा। नहीं, मुझे लग रहा है आज कर देंगे आप शायद। और अगर बार बार तंग करोगे तो करूंगा मैं पूछ रहा हूँ यार, खैरियत से? ठीक है। और दूसरी बात के यहाँ इस प्लेटफॉर्म से हाँ अपने बासित भाई ने जी। इन सबको चैलेंज किया फाइट का आज यहाँ। नहीं कोई ऐसे चैलेंज। अरे डरे नहीं, ये तो बड़े नौजवान है और अच्छी बात है। आपने कभी बचपन में कोई किया कोई इस तरह? मैंने बचपन में बहुत कराटे सीखे हैं वसीम, मगर जब मैं मोहब्बत की खातिर कहीं गया तो काम नहीं आया वो। मैंने कराटे का अगलों को आते थे, अगले ब्लैक बेल्ट थे। अच्छा ठीक। इन्होंने कराटे ज्वाइन किया था, हाँ। फिर इनको निकाल दिया। क्यों? सिगरेट पी रहे थे ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग के दौरान? अच्छा, नहीं, वो तो वैसे भी सेहत के लिए अच्छी बात आज नहीं भी है। मैं कभी कभी अच्छा नहीं सर, आपके हाथ पे लग जाएगी सर। मेरे साथ बड़े जबरदस्त नौजवान दोस्त हैं हमारे, जिन्होंने विद इन नो टाइम अपना क्या जबरदस्त मैं नाम एक ही बनाया। जबरदस्त आदमी को जानता हूँ और उसका नाम है वसीम। अच्छा चलें सर, आपकी मेहरबानी है, लेकिन ये बहुत अच्छे, हमें यंगस्टर्स की बड़ी हौसला अफजाई करनी चाहिए। बिल्कुल करनी। और इन्होंने सर इंजीनियरिंग के शोबे से आगाज किया, अच्छा। लेकिन एक्टिंग का शौक जो है वो इनको यहाँ पे ले भाई वाह। आया। और चालबाज इनका ड्रामा इस गरबा पे चल भी रहा है, और सर और ड्रामा। चालबाज नाम है इनका? नहीं चालबाज इनका नाम नहीं है, चालबाज इनका तारुफ है। आप लोगों की भरपूर तालियां हमारे दो अहमद रंधावा के लिए बहुत सारी। कैसे हो भाई? वेलकम टू द शो। थैंक यू। हाउ आर यू डूइंग? हाउ इज एवरीथिंग? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप बताइए। मजा आ रहा है एक्टिंग शेक्टिंग में? बहुत मजा आ रहा है। बिल्कुल जबरदस्त। और ये ऐसा लग रहा है कुछ ख्वाबों की तकमील हो गई है, जो आप चाहते थे वो कर रहे हैं? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। यही वजह है कि आपने इंजीनियरिंग, मुझसे लोग जब पूछते हैं कि यार आपने, मैंने मार्केटिंग पढ़ी है और होस्टिंग में आ गया, तो मैं कहता हूँ इट वाज पैशन जो कि मुझे मार्केटिंग से यहाँ ले आया। ऐसी कोई कहानी आपकी? एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तो इंजीनियरिंग फिर की ही क्यों थी, मतलब अगर यही काम करना था तो? बस माँ बाप का पैसा उड़ाना था। नहीं अच्छा नहीं यार, पढ़ाई तो अच्छी बात है, मतलब क्या हो गया? जी। मैं 18 साल का था तब जब मैंने इंजीनियरिंग शुरू की। हाँ। यानी कि 18 ठीक साल 6 में- महीने पहले की बात बता रहे हैं। ऐसे ही है। 6 महीने? अभी कितना माशाल्लाह, कितने साल के हो गए अभी आप? मैं बता दूं शो में? हाँ, लो, अच्छा। गूगल कर ले, गूगल पे जो आ रहा है वही लड़के है। भी अपनी उम्र छुपा रहे हैं मतलब। यार छुपाते वसीम भाई, हैं। अब ये मुझे रिसेंटली इंडस्ट्री में पता लगा कि नहीं बताते। अच्छा, अब बड़े कह रहे हैं, मैं बड़ों की बात सुन के कह चलो रहा हूं। पर ठीक है, नहीं आपकी जो मर्जी गूगल पे है। है। बस ठीक है, पता नहीं, आई थिंक नवंबर 1 97 लिखी आती है, बस उसके आसपास ही है। बस ठीक है। तो 32-33 क्या ही एज होती है यार? नहीं 32-33 नहीं बनती। अच्छा, मेरा हिसाब कमजोर है जरा, सॉरी यार मैं जरा। अच्छा। वैसे वसीम भाई, हाँ, टीवी पे फिल्मों में ऐसे लोग काम करते हैं, ऐसे जिस्म वाले, ऐसे नहीं। हाँ सर, ये आए हैं फिल्मों में और ये कमाल कर रहे हैं। ये कमाल है। ये पाकिस्तान, ये जी तो पाकिस्तान में होते हैं और हर हैरत है जगह मुझे। और हर लम्हा पुरजोश में होते हैं सर। देखें मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ। और वसीम भाई, मैं जब घर जाता हूँ ना, घर वालों को अपना शो दिखाता हूँ, तो मेरे घर वाले भी कहते हैं हैरत है यार, क्रिकेट की जगह पे कौन बैठा यार है? आप लोग क्या कर रहे हैं? अपने स्कोर यहाँ सेटल नहीं करें, मुझे उनसे बात करने दें। वो पहली मरतबा शो में आया, बात ही नहीं। एक तालीम याफ्ता लड़का बड़े है, दिल और ये पे, कॉन्फिडेंस बड़े देती सही है। टाइम पे दिल पे लगी है। बासित भाई, अभी आदि भाई ने बहुत बड़ा हिट दिया है, एक ईद की टेलीफिल्म की है इन्होंने, दादी की शादी ARY के लिए, मैसिव हिट। हम नहीं देखते। और आग लगी बस्ती में है, मतलब कमाल लगी बस्ती में। बासित भाई कोई काम की चीज नहीं देखते भाई। या मुझे उनसे बात तो आपने यानी बस उस वक्त ऐसे ही वो एक दौर चला हुआ था कि भेड़ चाल में इंजीनियरिंग कर ली, या कोई सोचा हुआ था कि नहीं इसका प्रोफेशन? नहीं, अब मैं अच्छा था पढ़ाई में, तो बस उस टाइम यही था कि अच्छा साइंसेस का स्टूडेंट था तो मेडिसिन करें या इंजीनियरिंग। मेडिसिन मैंने कहा नहीं, समझ में Boring नहीं सा आता। लगता था। हाँ, इंजीनियरिंग कर लेते हैं।
वो जब कर ली और जब काम किया तो फिर एहसास हुआ कि मजा नहीं आ रहा काम का। ओके। तो फिर मैंने कहा कुछ ऐसा करते हैं जिसका मजा आपने आए। सीएसएस भी करने की कोशिश की। हाँ। और 2 मरतबा कोशिश की। 2 मरतबा, हाँ। तो दूसरी मरतबा भी कामयाब ना हो सके। उन्होंने कहा नहीं। आप उन्होंने कहा नहीं, अगर आप सीएसएस में कामयाब हो जाते हैं ये अच्छा ना, उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कोई और काम देख ले। अगर आपने कुछ सोचा था कि यार अगर मैं सीएसएस में पास हो गया तो मैं ये